Welcome friends. Once again welcome you at MPS Motivators, a unique class for online teaching and learning. And myself मुकेश कुमार पांडे. एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators में. एंड आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5. It is the class 12th English paper Bihar board. And the chapter name is Ideas That Have Helped Mankind, written by Bertrand Russell. Friends, yesterday was the introduction class and the introduction class was conducted for the chapter number 5. कल के हमारे इंट्रोडक्शन क्लास में हमने इसी चैप्टर नंबर 5 को आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड रिटन बाय बर्ट्रांड रसेल, इस चैप्टर का हमने इंट्रोडक्शन हमारे प्रीवियस क्लासेस में मैंने लिया था और बर्ट्रांड रसेल के बारे में आपको जानकारी दी गई थी. He was born in Britain. He was a historian. He was a mathematician. He was a lawyer. He was a commentator. He was a genius of English literature. बहुत कुछ थे. इनके बारे में हमने इंट्रोडक्शन दिया था. And the objective of the title, विचारधारा जिससे मानवता का डेवलपमेंट हुआ. Ideas that have helped mankind. विचारधारा जिसने मानवता की मदद की, जिससे मानवता का विकास हुआ, ये हमारा टाइटल है. तो इसके बारे में भी मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स, इसके उद्देश्यों के बारे में बताया था. फ्रेंड्स, टुडे इट इज द समरी क्लास एंड सारांश हिंदी में एंड समरी इंग्लिश में 1 by 1 of the chapter number 5 from class 12th English paper बिहार बोर्ड. सो फ्रेंड्स, आज हम चलते हैं और सबसे पहले समरी इन हिंदी, सारांश हिंदी में पहले चलते हैं, क्योंकि हिंदी में सारांश को सुनने के बाद अंग्रेजी में लिखने में आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और आप इत्मीनान पूर्वक अंग्रेजी में लिख पाएंगे. सो फ्रेंड्स, बर्ट्रांड रसेल के द्वारा लिखित चैप्टर नंबर 5, जिसमें हेडिंग दिया गया है विचारधारा जिसने मानवता की मदद की, जिसने मानवता को आगे बढ़ाया, जिसने मानवता को विकसित किया. बर्ट्रांड रसेल अपने इस चैप्टर के माध्यम से बता रहे हैं, इतिहास को दोहरा रहे हैं, इतिहास की कहानी बता रहे हैं. समय वह था जब मानव जंगलों में, कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, जस्ट लाइक अदर एनिमल्स, जैसे जंगली जानवर, या उस वक्त जो भी जानवर जंगलों में रहते थे उन जंगली जानवरों के तरह जीवन यापन मानव का भी था. जंगली जानवर भी शिकार करके अपना भोजन की प्राप्ति करते थे और मानव जो जंगलों में रहता था, कंदराओं में, गुफाओं में रहता था, वह भी शिकार करके और अपना जीवन यापन करते थे, अपनी भोजन की प्राप्ति करते थे. जैसे जंगली जानवर रात में विश्राम करने के लिए, सोने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश में रहते थे, वो भी गुफाओं में रहते थे, कंदराओं में रहते थे, उसी तरह से मानव भी पहाड़ के गुफा में, पहाड़ के कंदराओं में, जंगल के झाड़ियों में छिप करके अपनी रात बिताते थे और भोजन के लिए दूसरे जंगली जानवर का शिकार करते थे और जीवन यापन चलता था. कुल मिलाकर के जानवर और मानव एक समान थे, कोई अंतर नहीं था. लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे विचारधारा उस मानव के मस्तिष्क में आया जिससे मानवता की मदद हुई, मानवता का डेवलपमेंट हुआ. बर्ट्रांड रसेल बता रहे हैं कि उस वक्त के मानव जो जंगलों में रहते थे, शरीर पर बड़े बड़े बाल हो जाते थे उनके, और वही बाल ठंड के दिनों में उनको सुरक्षा प्रदान करते थे ठंड से. भोजन के लिए फल फूल, कंदमूल अथवा दूसरे जानवरों को मार करके खाते थे. दूसरे जानवर भी अपनी शिकार के लिए मानव का शिकार कर लिया करते थे उस वक्त. तो स्थिति यही थी कि एक दूसरे पर निर्भर थे जंगलों में. लेकिन मानव के मस्तिष्क में कुछ विचारधारा आया और वह विचारधारा मानवता की मदद की और मानवता धीरे धीरे विकसित होते हुए आज इस मॉडर्न एज में चली आई जहां पर हम लोग जी रहे हैं और आज 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं. इमेजिन कीजिए वह समय कैसा था जिसके बारे में बर्ट्रांड रसेल बता रहे हैं.
तो बर्ट्रांड रसेल बता रहे हैं कि सबसे पहली जो विचारधारा मानव के मस्तिष्क में आया वह था नंबर, संख्या का ज्ञान। जो हम लोग नंबर 1 2 3 पढ़ते हैं, तो ये संख्या का ज्ञान मानव के मस्तिष्क में आया। तो पहला जो था आइडियाज, वह पहला आइडिया था नंबर, जो मानव के मस्तिष्क में आया। और उसके बाद इस नंबर के बदौलत मानव ने आगे बढ़ना शुरू किया, विकास करना शुरू किया, मानवता का विकास हुआ। दूसरी जो आइडिया थी जो मानव के मस्तिष्क में आई थी, वह था आग की मदद से भोजन पकाना, आग की मदद से खाना पका करके खाना। तो ये आग का प्रयोग होने लगा खाना पकाने में, खाना बनने लगा आग की मदद से। तो ये दूसरी विचारधारा थी, दूसरी आइडिया थी जो मानव के मस्तिष्क में आया और मानवता मदद मिली और आगे बढ़ना शुरू किया। तीसरी विचारधारा जो थी वह थी टेमिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को पालतू बनाना। और जब जानवर पालतू बनने लगे तो उन जानवरों की मदद से तरह तरह के कार्य करने में मानव को सुविधा होने लगी, आसानी होने लगी। क्योंकि मानव जब जानवरों को पालतू बनाने लगा तो समय समय पर के उनको मार करके उनका मीट, उनका मांस भी खाता था, उनके छाल से अपना कपड़ा भी बना लेता था। जानवरों को पालतू बनाने के बाद एक और विचारधारा मन में आया और वह था कल्टीवेशन, उन जानवरों की मदद से कृषि कार्य शुरू करना, खेती बाड़ी शुरू करना। सो ये लगातार जो आइडियाज, जिसमें सबसे पहले नंबर, सेकंड यूज ऑफ फायर, थर्ड टेमिंग ऑफ एनिमल्स एंड फोर्थ यूज ऑफ कल्टीवेशन, ये सब क्या थे? यही तो आइडियाज थे जिसने मैनकाइंड को मदद की, मानवता को मदद की। और मानव धीरे धीरे ग्रो करते करते आज 5G के इस आधुनिक युग में पहुंच गया है। जबकि जंगल में रहने वाले वे जंगली जानवर आज भी अपनी उसी स्थिति में हैं। तो मानव ने अपने उन विचारों की मदद से, अपनी विचारधारा की मदद से अपनी मैनकाइंड को, अपनी मानवता को विकसित किया। तो बर्ट्रांड रसेल बता रहे हैं, ये 3-4 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे हैं, यही विचारधारा मानव के मस्तिष्क में 1 by 1 आया और मानव की मानवता विकसित हुई। और आज हम लोग इस आधुनिक युग में जी रहे हैं, जैसा बर्ट्रांड रसेल ने इस चैप्टर में आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड में बताया है। सो फ्रेंड्स, एकदम सटीक और आसान भाषा में ये हिंदी का सारांश आप लोगों के लिए। नाउ द टाइम फॉर द समरी इन इंग्लिश। अब अंग्रेजी के समरी पर चलते हैं, बिकॉज यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। आपको तो अंग्रेजी में लिखना है एंड यू हैव टू गिव ऑल आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। सो फ्रेंड्स, द चैप्टर नंबर 5, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड, this chapter was written by Bertrand Russell. He was born in Britain. He was a famous mathematician. He was a famous lawyer. He was a famous commentator. He was a famous historian. He was a famous social reformer. Overall, he was a genius. He was awarded Nobel Prize in the year of 1950. Today in the chapter, he has depicted that some ideas which came in the minds of a human when they were living in forest. As it is the story, long ago, human beings were living in the forest and they were protecting themselves, taking the shelter in caves of mountain in the forest. That time there was no discrimination between an animal and a human being. The same situation was there for animals and for human beings. Humans that time used to hunting animals for keeping their foods, and animals also used to hunting human for taking their foods. The situation was similar for humans and for animals in that time in the forest. But gradually, at the course of time,
Some ideas came in the mind of human beings as the first idea was number. 1, 2, 3, 4, just like number. The idea of number came in the mind of human being, and the mankind was helped with number, and human beings got much information about number and started taking development. The second idea which came in the mind of human beings, that was the use of fire. Human being at that time we are not aware of the use of fire, but when the use of fire was discovered, the system of cooking of food was started at that time with the help of fire. The third idea which came in the mind of human beings, that was the taming of animals. Humans at that time started taming of animals just like dog, cow, buffalo, camel, and crocodile, lion. Such type of animals were being tamed by human beings, and human started different types of works with the help of animals like cultivation. The fourth idea came in the mind of human beings, that was the cultivation, agriculture. And the fifth idea came in the mind of human beings, that was the writing. So with the help of such ideas, humans made their life better and better day by day, and today humans have reached at the time of modern era where 5G services was given by the telecommunications in the world. So friends, humans completed journey from ancient time to modern era, from an ancient time, from forest to the multi-stories building, and it was only by dint of ideas. So friends, if there were no ideas, the development could not be happened and mankind would not be assisted. So friends, Bertrand Russell truly have written some ideas which were very helpful for mankind, and with the help of such ideas humans have reached at this age. यह कहानी कंप्लीटली एक इतिहास की कहानी है, जो हम जानते हैं कि मानव जंगलों में रहता था और अपने विचारधारा के बदौलत आज इस आधुनिक युग में प्रवेश किया है। उस जंगल लाइफ से आज के मॉडर्न लाइफ में आ चुका है, और ये सब संभव हुआ आइडियाज के बदौलत, विचारधारा के बदौलत। सो निश्चित रूप से बर्ट्रांड रसेल एक इतिहास की बातों को यहाँ पर दोहरा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द समरी इन इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश में 1 by 1, एकदम आसान भाषा में हिंदी में और आसान ढंग से अंग्रेजी में, दोनों तरह के समरी आपके सामने रखे गए। उम्मीद है और आशा है कि आपके क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम हमारे इस वीडियो को देखने के बाद और समझने के बाद आपकी प्रिपरेशन और स्ट्रांग हो जाएगी। आपका कंसेप्ट जो है इस चैप्टर नंबर 5 के प्रति, वो एकदम से और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में आप आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि हाँ, अब मेरी तैयारी चैप्टर नंबर 5 की पूरी हो चुकी है इस वीडियो को देखने के बाद। सो आप निश्चित रूप से हमारे चैनल एमपीएस मोटिवेटर्स को सब्सक्राइब करें, घर बैठे अपने पढ़ाई को और स्ट्रांग करें और फिट करें। उसके लिए हमारा यह वीडियो हमेशा उपलब्ध रहेगा आप सभी के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, पॉजिटिव कमेंट्स करें। उम्मीद है कि आपका टोटल प्रिपरेशन हमारे एमपीएस मोटिवेटर्स के माध्यम से कंप्लीट होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द चैप्टर नंबर 6 फ्रॉम क्लास 12 इंग्लिश पेपर। 12th के
प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 6 के बारे में हमारा कल का क्लास है, दैट विल बी द इंट्रोडक्शन क्लास। कल का क्लास इंट्रोडक्शन क्लास होगा। तब तक देखते रहिए एमपीएस मोटिवेटर्स। टिल देन थैंक यू वेरी मच।